अगर कोई सोशल मीडिया पर ज्यादा फोटो नहीं डालता तो लोग अक्सर मान लेते हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसा लगता है जैसे ऑनलाइन दिखना ही आत्मविश्वास का सबूत बन गया हो। शायद इसकी जड़ें सोशल मीडिया के डिज़ाइन में ही है। ये एक ऐसा मंच है जहां अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन, सबसे पॉलिश किए हुए हिस्से दिखाते। एक तरह की होड़ सी लगी रहती है, कौन ज़्यादा खुश, ज़्यादा सफल, ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है। सही बात है। इस माहौल में अगर कोई इस होड़ से थोड़ा बाहर रहता है, कम पोस्ट करता है या अपनी निजी ज़िंदगी को ज़्यादा ऑनलाइन नहीं लाता, तो एक आसान सा निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि शायद इनके पास दिखाने को कुछ खास नहीं है, या ये अपने आप में उतने सहज नहीं है, इसलिए इनमें आत्मविश्वास कम है। सोशल मीडिया पर गतिविधि, कितनी तस्वीरें डाली, कितने अपडेट्स दिए, कितने फॉलोअर्स हैं, ये सब आप देखें तो बाहरी मापदंड हैं। मनोविज्ञान हमें याद दिलाता है कि सच्चा आत्मविश्वास इन बाहरी चीजों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये अंदरूनी होता है। अच्छा। कोई व्यक्ति जो ऑनलाइन बहुत शांत या कम सक्रिय है, हो सकता है वो अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में, अपने काम में बेहद आत्मविश्वासी और संतुष्ट हो। उसे शायद दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत महसूस ही ना होती हो। तो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कम दिखना आत्मविश्वास की कमी का सबूत नहीं, बल्कि शायद किसी और चीज का संकेत हो सकता है, जैसे शायद एक अलग तरह की प्राथमिकता, बिल्कुल, या शायद एक अलग तरह का आत्मविश्वास ही हो। बिल्कुल, ये कई चीजों का संकेत हो सकता है। हो सकता है वो व्यक्ति स्वभाव से अंतर्मुखी, मतलब इंट्रोवर्टेड हो, और उसे अपनी ऊर्जा बाहरी दुनिया की बजाय अंदरूनी अनुभवों या करीबी रिश्तों में लगाना ज्यादा पसंद हो। हाँ, ये तो होता है। और अंतर्मुखी होना आत्मविश्वास की कमी नहीं है, ये बस दुनिया से जुड़ने का एक अलग तरीका है। ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बाहरी सत्यापन, जिसे हम एक्सटर्नल वैलिडेशन कहते हैं, उस पर निर्भर ना हो। उन्हें सोशल मीडिया लाइक्स या कमेंट्स से अपनी कीमत आंकने की जरूरत महसूस ना होती हो। उनका आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ अंदर से आता हो। ये तो असल में काफी मजबूत मानसिक स्थिति का लक्षण है। ये दिलचस्प है। तो मतलब जिसे हम आत्मविश्वास की कमी समझ रहे हैं, वो असल में बाहरी दिखावे पे निर्भर ना होने की ताकत भी हो सकती है। ये तो पूरी धारणा को ही पलट देता है। हाँ बिल्कुल, और मनोविज्ञान ऐसी धारणाओं पर सवाल उठाता है। एक और पहलू है प्राइवेसी। कुछ लोग अपनी निजता को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें अपनी हर छोटी बड़ी खुशी या उपलब्धि को सार्वजनिक करने की इच्छा नहीं होती। सही बात है। ये भी आत्मविश्वास से जुड़ा हो सकता है। ये विश्वास कि आपकी खुशी या सफलता उतनी ही वास्तविक है, चाहे उसे ऑनलाइन मान्यता मिले या ना मिले। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सभी कम सक्रिय लोग ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, या मामला इससे ज्यादा पेचीदा है? क्योंकि कुछ लोग तो शायद वाकई शर्मीलेपन, या जिसे सोशल एंजाइटी कहते हैं, उसकी वजह से भी कंपोस्ट करते हों। भी होता है, ऐसा नहीं है। कम सोशल मीडिया गतिविधि के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हाँ, कुछ मामलों में ये सामाजिक चिंता या असुरक्षा से जुड़ा हो सकता है। लेकिन कई मामलों में, जैसा हमने अभी बात की, ये अंतर्मुखता, निजता की प्राथमिकता या बाहरी सत्यापन पर निर्भर न होने वाले गहरे आत्मविश्वास का भी संकेत हो सकता है। तो मतलब हमें एकदम से जज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए सिर्फ बाहरी व्यवहार देखकर निष्कर्ष पर कूद जाना भ्रामक है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हर इंसान अलग है और उनके व्यवहार के पीछे की वजहें भी अलग-अलग होती हैं। वो जो असली गेम अंदर चल रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये असली गेम कुछ और ही होता है वाली बात बार बार दिमाग में आ रही है।